Hello everyone. Um, Welcome you to this video और अब काफ़ी लंबे अरसे बाद भी ये वीडियो आई है और अभी तक आप सबके रिज़ल्ट आ चुके होंगे राइट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी आपको यूनिवर्सिटी मिली वेदर JNU डी का तो अभी आया नहीं है जामिया और बाकी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ विच यू हैव ऑप्टेड राइट तो ठीक है लाइक आई एम नॉट श्योर कि क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं या क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई राइट तो फिर इसके बाद ठीक है अब जैसा भी है होपफुली आपको सब कोर्स लाइक किसी की स्टार्टेड हो चुकी होंगी ऑलरेडी क्लासेस या फिर किसी की क्लासेस स्टार्ट नहीं भी हुई होंगी बट आज इस वीडियो के बारे में बात करते हैं लाइक क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें क्योंकि ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये वीडियो बनाई है और प्रोफेसर्स की बातें सुन के प्रोफेसर्स जैसा बताते हैं कि व्हाट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग ए कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग योर मास्टर्स इन IR राइट। तो लाइक फिर सीनियर्स से आप सुनते हैं कि सीनियर्स जो नहीं कर पाते फिर वो बताते ठीक है ऐसा होना चाहिए था या फिर वो चीज़ एकम्प्लिश करते हैं फिर आप उससे सीखते कि अच्छा इन्होंने ऐसा करा तो हम भी ऐसा करेंगे राइट। तो फिर ये वीडियो असल में उसी चीज़ के बारे में ओके। तो ठीक है हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइक इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स दी हैं जो ऑलरेडी मैंने लिख दी हैं। अगर मैं उन चीज़ को मेंशन भी ना करूँ तो वो ऑलरेडी रिटन है तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लाइक गुड फॉर यू आई मीन जिस तरह आप चाहें। सबसे पहले अगर मैं एम की बात करूँगा इस वीडियो से मैं बताना क्या चाहता हूँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ IR से कि व्हाट इज़ IR राइट। व्हाट इज़ IR अबाउट? इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्टेट टू स्टेट रिलेशंस, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वॉर, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट यू नो politics. Like it is about politics but what comes under the politics, even the environment, it comes under the politics right. You should have knowledge like global climate change is a global scenario ठीक है। तो इसके बारे में हम सबको नॉलेज रहनी चाहिए ठीक है। और भी काफ़ी सारे डीलिंग्स होते हैं IR के अंदर। तो एक स्टेट टू स्टेट दे इंटरनेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स ऑल्सो विच प्लेज ए मेजर रोल और लिबरलिज्म उसके बारे में क्या बात करता है ठीक है। तो ये है। और सेकंड पॉइंट ये है कि टू डिफाइन द की थ्योरीज ऑफ IR ओके। तो की थ्योरीज क्या है? की थ्योरीज लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, रियलिज्म है। और अब अभी क्या होता है कि हम लोग बहुत स्टार्टिंग में आ जाते हैं कि वी शुड स्टडी मोर एंड मोर रियलिज्म और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रियलिस्ट है और उसी के चश्मे के थ्रू देखते हैं। खैर एक IR स्टूडेंट को इस तरह नहीं करना चाहिए बल्कि काफ़ी सारे लेंसेस के ज़रिए देखना चाहिए ऑब्वियसली। और आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट दिस थ्योरी और आपकी ऑब्वियसली बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी है बट आपने अभी तक क्या पढ़ा उससे अपने क्या व्यूज़ बनाए, फिर आप क्लास में क्या पढ़ेंगे और उसके बाद आपके क्या व्यूज़ बनेंगे। इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें बहुत डिफरेंस आने वाला है, लिटरली बहुत डिफरेंस आने वाला है ओके। तो और थर्ड पॉइंट ये है कि टू प्रोवाइड हेल्प इन डेवलपिंग द एसेंशियल स्किल नीडेड टू मीट द लर्निंग आउटकम ऑन कोर्स ठीक है। तो ये हम लाइक आगे अपकमिंग वीडियोस में भी बात करेंगे। और ये की थ्योरीज जो IR की है वो अभी भी मैं बता नहीं रहा लाइक अब काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है उसमें आप देख सकते हैं कि IR थ्योरीज क्या है, वो IR थ्योरीज के एक्सप्लेन करते हैं ठीक है। लाइक अब तो आपको इतनी नॉलेज है कि यू आर ए मास्टर स्टूडेंट तो आपको वीडियो देखने की किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली बुक गो थ्रू करना है ठीक है। बुक के अंदर डीपली जाना है
राइट। आपको एक एक बायलेस स्मिथ बस नहीं पढ़ के रह जाना, ये एंड्रू हेवुड पढ़ के नहीं रह जाना, आपको और डीपली अंदर जाना है, ठीक है, उसकी गहराइयों में जाना है, उस एरिया में क्वेश्चंस उठाने हैं आपको, ठीक है। तो एक वीडियो में तो उसी के बेसिस पे कि उसी के वही चीज़ के बारे में मैं एक अलग अलग थ्योरीज के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ आगे चल के, ठीक है। क्योंकि और वो वीडियो अच्छी तरह ऐसे स्टूडेंट देख सकते हैं जिसको ऑलरेडी नॉलेज है थ्योरीज के ऊपर। वैसी वीडियोस ऐसे स्टूडेंट देखने आएंगे जो कि ऑलरेडी उन्हें नॉलेज है, वो सीखने नहीं आएंगे रियलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, नहीं, बल्कि उसके अंदर क्वेश्चंस क्या है और क्वेश्चन क्या पुट अप करें हम, ठीक है। हाउ theorists think, how they develop theories, right, what is theory, what is, and ठीक है। तो इसके बारे में खैर होपफुली मैं अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ठीक है। और ये और फिर मैंने ये चीज़ भी पॉइंट नोट करी है कि ये जो वीडियो रहेगी ये उस चीज़ के ऊपर नहीं रहेगी कि लाइक कि आप अपना जो मटेरियल है वो छोड़ें और फिर इस वीडियो के थ्रू ही आप देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं पर ये करना सही नहीं है ऑब्वियसली। लाइक आप अपने मटेरियल्स को पढ़ें, उसके बाद ये सारी जो वीडियोज़ हैं उनसे उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। और आईआर में थ्योरीज इतनी है क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग जो थियोरिस्ट हैं वो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, अपने राय पेश कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जितने एक साल में हफ्ते भी नहीं होते उससे ज़्यादा आईआर थ्योरीज है, लिटरली थ्योरीज है। आप अभी देखें कि रियलिज्म है, ठीक है, तो एक रियलिज्म में हो गया क्लासिकल रियलिज्म, राइट, सुसाइडाइट्स, हैंस मॉर्गन साउ उससे जुड़ते हैं। फिर आपका आ गया न्यू रियलिज्म, ठीक है। न्यू रियलिज्म के बाद आ गया न्यू, ओके। सो what I was saying that कि there are more theories about international relation than there are weeks in the average semester to study them all, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक एक सेमेस्टर में आपके जितने हफ्ते भी नहीं होते ना उससे ज़्यादा आईआर थ्योरीज है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक रियलिज्म के ऊपर ही देखेंगे कि रियलिज्म के ऊपर ही इतनी आईआर थ्योरीज है, लाइक क्लासिकल रियलिज्म है और उसके बाद फिर है आपका न्यू रियलिज्म है, न्यू क्लासिकल रियलिज्म है जो फरीद ज़करिया ने दिया था, जो आपने पढ़ा होगा, क्रिश्चियन रियलिज्म है, और बहुत सारे ऐसे रियलिज्म हैं। तो हमें ये देखना है कि क्लास से पहले हमें ये सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। ये नहीं कि हम ये सारी चीज़ें क्लास के बाद कवर कर रहे हैं, नहीं, क्लास से पहले। और हमें जो मॉड्यूल मिलेगा, जो आपका सिलेबस रहता है, वो देख लेना कौन सी ज़्यादा थ्योरीज हैं उस पर फोकस करनी। ऑब्वियसली अगर आप पे एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो आपके बेनिफिशियल है ही, ठीक है। अगर और बाकी सारे बट बेसिक थ्योरीज को हमें कवर करना है, उसी से मैच करना है बाकी सारे थ्योरीज को, ओके। Okay, so points to note. Many different IR theories in IR and rare to find a course to cover them. Right, literally it's true. Like आप अगर एक बुक लेंगे तो अगर आपने बैलेंस स्मिथ कंप्लीट कर रखी है तो उसको दोबारा रिवाइज करें, और रिवाइज के बाद आप जाएं स्कॉट बर्शियल की बुक लेने। जब आप स्कॉट बर्शियल की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे आईआर थ्योरीज हैं, आईआर थ्योरीज उसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो उसको हमें कंप्लीट करना है। और सारे बुक में ये होता है कि जो एक राइटर होता है वो ज़्यादा कुछ थ्योरीज में ज़्यादा उसके मद्देनज़र रहती है कंपेयर टू अदर थ्योरीज से, ठीक है। तो लाइक कोई एक राइटर है वो लिबरलिज्म और या फिर मार्क्सिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो वो रियलिज्म या फिर उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा होगा, या फिर पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और मॉड्यूल आपका मिल जाएगा, उसके बाद ये सारे बुक हैं ज़रूरी। स्कॉट बर्शियल की मैंने बताई, स्कॉट बर्शियल के बाद आप पढ़ें लाइक टिम ड्यून की।
तो उनकी बुक भी उनकी बुक में असल ये होता है कि आप अगर उनकी बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो इवेंट के साथ एक्सप्लेन करते हैं. लाइक ऑब्वियसली यू आर रीडिंग ए थ्योरी शुड बी बेस्ड ऑन इवेंट. ठीक है, तो आपके अगर दिमाग में अगर आप एक थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको इवेंट से रिलेट करें, आप अपने कंटेम्प्रेरी इश्यूज से उसको रिलेट करें, तो तभी होगा. ठीक है, और इसमें आपने ये सब पढ़ लिया होगा. मेक चॉइस अबाउट विच थ्योरीज टू रीड मोर एंड विच ब्रीफली. Consult the information about your particular course at the beginning to compare. Okay, so unlikely that you will need to know each theory details, so concentrate your effort only on those ones that are related to the course you are studying. Obviously, तो ये सारे पॉइंट ऑब्वियसली मैंने लिख दिए, तो ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत है नहीं. और it is also vital that you try and learn to think like an IR theorist. Like courses in IR theory are likely to test a lot more than simply your knowledge about the individual theories themselves, So they will also look to see you engaging with debates, around the world, that is happening, and debates which you create with your ideas, like about the role and value of theorizing international relations. Okay, तो ये सारी चीज़ों को एकदम पूरा ध्यान में रखना है. एंड ऑल्सो लाइक द एक्सपर्ट whose works you read on this course have to grapple with these difficult questions every day, and if you can show that you comprehend the predicament, you're likely to succeed at your course, right? So you should know these things, these points that I'm mentioning. Okay, फिर हमें टैक्टिक्स भी जाननी है पढ़ने की, उसकी टेक्निक्स भी जाननी है, राइट? ओके, सो अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे आईआर थ्योरीज की. लाइक व्हाट आईआर थ्योरीज डू, वो करते क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो आईआर थ्योरिस्ट है यहाँ पर जो आईआर थ्योरीज हैं, लाइक लिबरलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, इंग्लिश स्कूल हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, तो ये चीज़ों को जो है वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. इनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो एक फॉर्म नहीं है, वो लाइक एक किसी चीज़ में लिमिटेड नहीं है, वो लाइक एक लिबरलिज्म है. तो लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म में डिफरेंस है, रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म में डिफरेंस है. ठीक है, रियलिज्म बोलता है कि वॉर नहीं हो रही क्योंकि वो बैलेंस ऑफ पावर की वजह से नहीं हो रही, और लिबरलिज्म के इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंस जो है रीज़न होता है. और इंग्लिश स्कूल का वो इंडिविजुअल पे फोकस करता है. ठीक है, तो अगर आईआर सबसे पहले, अब जब हम थ्योरी पढ़ते तो हमें चाहिए कि जो थ्योरिस्ट होते हैं वो काम कैसे करते हैं. वो थ्योरिस्ट लाइक वो थ्योरीज कैसे बिल्ड करते, तो ये चीज़ हमें पता रहना चाहिए. वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फिलोसफी एंड द साइंस इन द सोशल साइंस कैटेगरी, राइट? सो आई थिंक दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ए स्टूडेंट टू नो. और फिर सबसे पहला पॉइंट जो है, एक्सप्लेन इन इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम. जो आईआर थ्योरिस्ट होता है वो ये करते हैं. पर मैंने इससे बताया कि IS इज़ अ वेरी वाइड टर्म, वेरी ब्रॉड टर्म, राइट? और इसकी वजह से ये जो बिहेवियर बिहेवियर ऑफ एक्टर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, लाइक यूनाइटेड नेशंस, कैसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, नाइके, एप्पल लाइक चाइना से अभी हटा लिया गया. ठीक है, अब इंडिया लाएगा या फिर वियतनाम में जा रहा है, वो एक अलग बात है. तो ये भी अलकायदा, टेररिस्ट ग्रुप, एमनेस्टी इंटरनेशनल, प्रेशराइज करना गवर्नमेंट में फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, राइट? फिर डेवलप इन एरिया ऑफ थ्योरीज. ठीक है, फिर थ्योरीज भी बुल्ड करते हैं, अपने थ्योरीज इवेंट से लेकर के बुल्ड करते हैं कि अपनी जो दलीलें पेश कर रहे हैं, अपनी जो बातें ला रहे हैं, उसको साबित कर सके. ठीक है, argument and to explain certain interaction using logic and argument, IR theorists use case studies from the
रियल वर्ल्ड और ऑब्वियसली पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें मैं खुद फोकस करता हूँ। तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में आप आगे PhD भी कर सकते हैं, राइट। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी अलॉन्ग विद चाइनीज स्टडीज़, ठीक है, ओके। और हिस्ट्री to support their governments with evidence, right? Different science theory interrupts same event, मैंने ये बताया है, ठीक है। तो एक इवेंट हो रहा है, एक इवेंट को अलग अलग थ्योरीज अलग अलग तरह भूल कर, जैसे वॉर क्यों नहीं हो रहा, तो well, the balance of power, there is a balance of power between various nations, so that is why war is not happening in a full scale, like even though we have an evidence that Ukraine and Russia is fighting, although it is more Russian war, but still we can say that war is happening, but explaining at the point of time when war is not happening, so why it happens, right? So इसका ये एग्जाम्पल है। और लिबरलिज्म इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको शेयर करा, ठीक है। और 2 मेन ग्राउंड है जिसमें आपको रहना है, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थ्योरीज यू कवर ऑन द करिकुलम, राइट। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, you should grasp, and give importance to the theories, because it will be your first subject to study in your first semester, and you should give more importance to this paper, IR theories, because although your entire 2 year you are going, we all are a student, right, in this point of time, and every event, like whatever event happening or will happen in the future, we have to analyze those things from the perspective of different theories, like for example, when I started, the Russian-Ukrainian war was already happening, so at that moment of time I got to know, like I have analyzed that event, that war or that conflict, from different perspective, different theoretical perspective, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि इससे फ़ायदा भी मिलता है, आपकी थ्योरी की ग्रास्प बहुत होना मजबूत है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है, IR theories is one of the important paper you should study, you should focused on, right? और उसके बाद जो है your ability to critique each of those theory, कि आप उसको क्रिटिक कर सके, उसमें गलती का। फिर मैंने ये बताया कि क्या होता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, फिर रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी आती है, फिर उसमें जो जितने भी हमारे यंग पॉपुलेशन है वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है रियलिज्म, पर उसकी क्रिटिक है। One single theory cannot give you all the answers. There is various cons in it, right? And other pros in it also. So you should know, you should analyze, right? आप अगर ये सोच रहे हैं कि एक थ्योरी वो सबसे अच्छी है, तो you are not a good student, right? You are a biased student. तो ये मैं कहूँगा। ओके, फिर ये जो बेसिक थीम है इसमें मैं यही बताना चाह रहा था कि नो फॉर्म एग्रीमेंट अमॉन्ग स्कॉलर ऑफ IR ऑन व्हाट थ्योरी इज, राइट। ऑब्वियसली देयर आर वेरियस एक्सप्लेनेशन बाय द वेरियस ऑथर दैट व्हाट थ्योरी इज, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एज ए थ्योरी। तो ये एक लाइक फॉर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस वी शुड नो दिस, like what theories, अलग अलग सब्जेक्ट में theories होती है, it's not only in IR. You already have completed your bachelor, so you should know this thing. और
सबसे पहले कैनेथ फॉल्ट्स का मैं बताना चाह रहा हूँ, जो न्यू रियलिस्ट है. उन्होंने बोला था कि फर्स्ट, इन ऑर्डर टू हैव ए थ्योरी यू विल हैव टू हैव अ सब्जेक्ट मैटर. You should have a subject matter, but what we have in IR, that there is no subject matter. Like when we talk about ontology is based on what is your object, on which field you are going to talk on, in which field you are going to have a debate on or moot on. So we don't have a firm thing on it, unlike physics, chemistry, and biology. IR is really right. It is a very broad field, right? So he described this way, because you cannot have a theory about everything. There is no such thing as a theory about everything. That's what Kenneth Waltz had described about theory. और थ्योरी को बिल्ड करना इतना आसान नहीं है. एकेडमिकली थ्योरी को बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो सोशल साइंस में हो या फिर नेचुरल साइंस में हो. थ्योरीज के सिंपल वर्जन भी होते हैं और उसके कॉम्प्लेक्स वर्जन भी होते हैं. और कोई सी भी आपको थ्योरी है, मैंने ये बताया था, जैसे रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, नो थ्योरी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट देम टू. कोई भी एक थ्योरी पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और हमें उससे इस तरह की उम्मीद भी नहीं रहनी चाहिए, लगानी चाहिए. ओके. और ये जो है बिग क्वेश्चन से इंगेज करना चाहिए, कि लाइक बिग क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जांपल, लाइक बिग क्वेश्चन अबाउट द रोल, वैल्यू and nature of theories of IR is intellectually worthwhile, because it helps you see the problem through the eyes of the authors you study. Whatever the author you study, like Tim Dune, Balis Smith, and these are two authors, and Scott Burchell. You will get to see the problem through the eyes of the authors, and to enhance your ability to critique each theory. It is really important. It helps you think like an IR theory. You should think like an IR theorist about the values, and why morality is not important internationally, right? What realists described. You just not have to read and to comprehend like what the theory said, but you must critique them. ठीक है, आपको बस पढ़ लेना, याद कर लेना नहीं है, हमें क्रिटिक करना है, हमें उसके बारे में सोचना है. ये है IR. IR is study like this, right? Or whatever the subject is, you should study this way. And IR is a very complex subject, and we should study it in this way, like as a moot version of it. Okay. तो ऑन्टोलॉजी यही होगी. एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज़ द एविडेंस, यहाँ पर सब मैंने मेंशन. मेथोडोलॉजी. फॉल्सिफिकेशन होता है कि फॉल्सिफिकेशन ये होता है कि कहीं पर ये जाके थ्योरी गलत हो रही है. नेचुरल साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में तो ठीक है, गलत हो गई, चलो निकालो. पर सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता. सोशल साइंस में आप उसके एक नया वर्जन निकाल देते हो, जैसे रियलिज्म, न्यू रियलिज्म. ओके. तो फिर लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म. फिर ये चीज़ डिफरेंस हो जाता है. मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म का जो मेथड होता है वही चेंज हो जाता है एनालाइज करने का. और चाहे नेचुरल साइंस में हो, किसी में भी हो, ये जो एक इन सब की व्हील है. जैसे ऑन्टोलॉजी आता है सबसे पहले. ऑन्टोलॉजी मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, हमें स्टडी क्या करना है. IR एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसमें हमें पता नहीं कि व्हाट वी हैव टू स्टडी. अब इफ़ वी हैव टू स्टडी states, interaction between states or economic version of it, or multinational organization, environment, whatever the subject here is, it is a complex subject we don't have. But in physics and biology, you have the subject matter, that what you are going to study,
particularly in biology, particularly in chemistry, and particularly in physics. That's the different what I'm explaining to you. Okay. And फिर उसके बाद आता है मेथोडोलॉजी, like how to study object, how you would study it, right? But every single theory, gives its own method. Even within a single theory, there's a two different method. Comparing to Marxism with new Marxism, they are both rely on different methods. Okay. फिर उसके बाद आता है कि एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट काउंट्स एज एविडेंस, एविडेंस क्या है, ठीक है. ये भी बहुत, थ्योरीज कैन बी डिस्प्रूव्ड, फॉल्सिफिकेशन, ठीक. ओके. तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें. फिर एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस. उससे पहले कि जो एक आया डिसिप्लिन है वो इट्स clearly concerned with investigation relationship between things in the world, and there is no agreement among theorists on what precisely it is that the discipline should study. Okay. ठीक है. तो इसमें कुछ डिफाइन नहीं है कि ये डिसिप्लिन precisely it is that the discipline should study, what this discipline should study. Okay, what we are going to study here in this discipline is not defined. Okay, फिर आता है how to study it. It is also not defined, like how to study it. That's what I have mentioned to you. And on what counts as evidence, obviously, and on what theories have been proved false. अगर आपको एक किसी theory को prove करना है तो उसका भी method क्या आपको सही है, ठीक है. वो but natural science में firm है, natural science में, but social science में is not. Social science is more subjective and natural science is more objective. Okay. और ऑथर्स भी एडमिट नहीं करते कि वो गलत है, वो कुछ और दलील पेश कर देते हैं. फिर दे कैन नॉट इवन एग्री ऑन व्हाट इट इज दैट दे आर ऑल स्टडिंग ऑफ. तो ये सारे हैं. फिर हमें एक क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए कि कैन सोशल साइंटिस्ट क्लेम प्रोड्यूस the same kind of knowledge as natural science scientist. Okay, तो like theories का ये है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए. और IR में इस वजह से बता रहा था कि IR इज़ ए कॉम्प्लेक्स फील्ड, और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है. ओके. फिर ओके, सॉरी. तो इसके बाद जो क्वेश्चन है आने का ये है कि द ऑब्वियस प्लेस टू फाइंड द की थीम्स एंड इश्यूज दैट माइट क्रॉप अप इज इन द पास्ट पेपर. हाँ, तो पास्ट पेपर पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो लाइक आप स्टडी कर रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर लिख लेते हैं. लाइक बहुत ही स्टार्टिंग में मुझे एक ऐसा क्वेश्चन आया था. अगर हैंस मॉर्गन थ्योरी का 6 पॉइंट्स आपने पढ़ा होगा तो उसमें यह है कि इंटरेस्ट इज डिफाइंड बाय पावर इज डिफाइंड बाय इंटरेस्ट एंड ह्यूमन नेचर से इंटरेस्ट डिफाइंड होता है, ठीक है. जो ह्यूमन नेचर होगा वही इंटरेस्ट होगा, ठीक है. और जो इंटरेस्ट है वो डायनेमिक है. तो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस बनाया था. मतलब छोटे पॉइंट्स आप बना सकते हैं, क्वेश्चन अपने बुल्ड कर सकते हैं, ठीक है. और फिर ये क्वेश्चन आप क्लास में जाते हैं, क्लास में पूछते हैं, क्लास में आप इसी तरह एक्टिव होते हैं, ठीक है. तो ये करना ज़रूरी है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है और पास्ट ये पेपर लेना बहुत ज़रूरी है.
क्योंकि पास्ट ईयर पेपर बहुत हेल्प करते हैं, उसको पहले से आप ले लेंगे तो आप उसके फिर आंसर आप देखेंगे तो आप और डीपली जाएंगे आया थ्योरीज में। तो मैं ये कहना चाह रहा था। ओके, तो आपने पढ़ रखा होगा, टेक एन एक्टिव अप्रोच टू योर लर्निंग अबाउट IR थ्योरी। फॉर एग्जांपल, थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट स्पर्ड द ऑथर यू रीड टू। ठीक है, फिर उसके आपके जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड लग रहे हैं या वैलिड नहीं लग रहे हैं। आर देयर एनी केस स्टडी फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? अब यही मैंने बोला, कंटेम्प्रेरी, अभी रिसेंट का जो करंटली पॉलिटिकल हाल चल रहा है वो जानना ज़रूरी है। ओके, तो मैं यही कह रहा हूँ कि एकदम हिस्टोरियन बनने की ज़रूरत नहीं है, पर आया थ्योरीज में इवेंट पता रहना चाहिए। ठीक है, आप रियलिज्म पढ़ रहे हैं, आपका जो कुवैत में हुआ वो क्यों हेल्प करा? ठीक है, क्यों हेल्प करा इसने, अमेरिका ने? एक अमेरिका इज़ अ बिग स्टेट। ठीक है, तो अमेरिका एक बिग स्टेट है और उसके बगल में छोटे स्टेट्स हैं, दे एंड इवन द बिगेस्ट स्टेट विच आर नॉट पावरफुल। फॉर एग्जांपल कनाडा इज़ नॉट पावरफुल, राइट? तो उसके बारे में हम अगर बात करें तो वो इन्वेड क्यों नहीं कर लेता? अमेरिका क्यों नहीं इन्वेड कर लेता? राइट, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आएंगे आप। फिर ये क्वेश्चन आपको पता होगा, ठीक है ना, तो इंटरनेशनल सिस्टम है, तो क्या हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम है, रेगुलेट तो वही कर रहा है। ठीक है, वो इन्वेड कर ले, फिर चाइना भी चाइना की भी लेज में, पर काफ़ी आंसर होंगे, पर उसके क्लियर आंसर नहीं होंगे शायद। क्लियर आंसर मे भी कभी हो ही नहीं पाए। ठीक है, और लिटरली आप यकीन माने थ्योरिस्ट के पास भी एक क्लियर आंसर नहीं होते। IR इज सब्जेक्ट इज दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट। पर जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने बोला था नॉर्म्स, एक नॉर्म है। ठीक है, शुरू से अभी तक ऐसे ही हो रहा है, शुरू से नहीं, जब से इंटरनेशनल सिस्टम और इन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है तब से ऐसे ही हो रहा है कि इन्वेड नहीं करना। तब से यही है कि नहीं करना भैया इन्वेड। अब आप बोलेंगे कि हाँ वो गरीब कंट्री है, लाइक मैक्सिको या फिर फ्रांस अगर लीबिया इन सबको इन्वेड कर दे, वो गरीब कंट्री है, वहाँ पर शायद एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है या व्हाट्स है, वो आप रीज़न दे हो, आपका भी रीज़न सही है, पर मैं बस ये बता रहा हूँ, एक फर्म वो नहीं है, फर्म दलील नहीं है, फॉर इसका एक आंसर नहीं है कि हाँ यही एक आंसर है इसका। नो, देयर इज नॉट ए सिंगल आंसर, देयर आर मैनी, एज इट इज़ अ सब्जेक्टिव कोर्स, राइट? तो हमारे प्रोफेसर ने भी इसका आंसर ये दिया, नॉर्म्स, कि नॉर्म्स चला आ रहा है। ठीक है, आप समझे उससे। ओके, ये ब्लू में जो मैंने लिखा है, इट इज ओनली बाय नोइंग थ्योरी दैट वी कैन इम्प्रूव प्रैक्टिकल, एंड बाय द सेम टोकन थियोरिटिकल sophistication comes from knowing about world policy makers inhabit, right? So it is true, it is real, you should know that. ये सब चीज़ आप नोट करें जो मैं बता। ओके, सो टास्क, फिर मैंने इसके ऊपर बुक पढ़ रहा था, फिर मैं देखा कि ठीक है, बुक से अलग अलग पॉइंट मैंने उठाए और मैच करे कि ठीक है इन सब का टास्क क्या हो सकता है। ओके, तो जो टास्क है, रीड एवरीथिंग अबाउट योर कोर्स। ठीक है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, एज सून एज इट इज़ अवेलेबल टू यू, ऑब्वियसली करना है। ओरिएंटेड योरसेल्फ टू डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स, अंडरस्टैंड एकेडमिक थ्योरीज एंड क्रिटिक देम। ठीक है, engage with big question about role, value, nature of IR theories, is intellectually worthwhile. आप अपने कलीग्स, आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, as you go through the module, make a list of essentially contested object. ठीक है, make sure you find out the structure of your course early, पहले आपको मिल जाए तो आप क्योंकि अपना टाइम ऑफ वर्क अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाए। इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट टू नो व्हेन द, ओके ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब मैं ये बताने का चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना। ठीक है, तो IR जो है एक बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन है, पढ़ने के लिए बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन है। तो एक कोर्स है किसी IR थ्योरी के ऊपर, तो वो आपको चाहेंगे एक बुक के अंदर मिल जाए, जैसा मैंने शुरू की वीडियो में बताया, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है,
और आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में इसका साइज पता चलेगा, बस आईआर थ्योरी का क्या इसका साइज है, क्या इसकी डाइवर्सिटी है, ठीक है। ओके, फिर लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। और एक ये भी चीज़ है कि लाइक सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले हम ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन उठाते हैं, हाउ टू स्टडी लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, या फिर नेचुरल साइंस में भी, ठीक है, कोई थ्योरीज कैसे बिल्ड होती है, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन उनमें सबसे पहले उठता है। व्हाट वुड बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वी विल स्टडी, ठीक है। उसके बाद आता है मेथोलॉजी, हाउ टू स्टडी ऑब्जेक्ट, कैसे उसको पढ़ें, ठीक है। एंड व्हाट काउंट्स एज एविडेंस, कौन से एविडेंस काउंट होंगे, एपिस्टेमोलॉजी। फिर आता है फॉल्सिबिलिटी, थ्योरीज कैन बी डिसप्रूव्ड, ठीक है, उन्हें गलत करार भी दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अभी फिगर बताया आपको, एक सर्किल इस तरह चल रहा है, ठीक है। ओके, फिर डिफाइनिंग थ्योरी कंपेयरिंग विद नेचुरल साइंसेज, यही मैं इसी के बारे में अभी बता रहा था कि थ्योरीज जो है वो एक सिंपल एक छोटा सा उदाहरण है, ठीक है, जो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसको और रियलिस्टिक और सिंपल बना देता है कि आप पढ़ने में सहायता हो। लाइक आईआर ऐसा फील्ड है, अब इसमें आप जाएंगे फिर एनालाइज करेंगे, तो रियलिस्ट अपने तरीके से बता रहा है, उसने अपने तरीके से एक सिंपल थ्योरी दे दी, ठीक है, वर्ल्ड को बता दिया, वर्ल्ड को दर्शा दिया। लिबरलिज्म अपने तरीके से बता रहा है, लिबरलिज्म बता रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक रीज़न की वजह से हम कर सकते हैं लाइक खुशहाल एक ज़िंदगी गुजर कर सकते हैं। और मार्क्सिस्ट बता रहा है कि ये जो जिन्होंने रियलिज्म या लिबरलिज्म बनाया बस वो अपने फ़ायदे के लिए बनाया, इन अमीर कंट्रियों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया कि ये सब रूल कर सके। तो सबके अपने अपने दलीलें, सबने अपने अपने थ्योरीज से थ्योरी बना के एक सिस्टमेटिक वे में आसान भाषा में हम लोगों को समझाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने जो पहले आपको एक्सप्लेन करा है, पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था वो इसमें यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और ये फॉल्सिबिलिटी, ये कोई इन पे एक राय नहीं है नेचुरल साइंस की तरह, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, क्रिस ब्राउन और स्कॉट बर्शल के मैंने आपको शुरू में बुक रेकमेंड करी थी पढ़ने के लिए। तो ये आईआर को किस तरह देखते हैं, किस तरह बताते हैं। क्रिस ब्राउन बोलते हैं कि डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन है स्टेट का विद ए फोकस ऑन वॉर, ठीक है, पीस, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। दिस वॉज द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है। और फिर ये सेकंड में ये दलील देते हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहा है, वेदर इन टेररिज्म एंड व्हाटसोएवर, इन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट एंड स्टेट टू स्टेट, वो सब इंक्लूड होगा, मीनिंग द होल गैमेट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सचेंजेस बिटवीन स्टेट्स, राइट। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सिस्टम और मल्टीनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, ये सब इंक्लूड होगा। इस चीज़ को इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, ओके। तो पर आप इसके स्कॉट बर्शल को देखेंगे, वो ये नहीं कहते, वो बल्कि और ज़्यादा वाइडर टर्म देते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, ठीक है। वो इतने छोटे टर्म्स से, ठीक है, तो मैं और ज़्यादा स्कॉट बर्शल ने और ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करा, उन्होंने रिलेशनशिप ऑफ स्टेट्स पे फोकस करा, नॉन स्टेट एक्टर्स का इंटरडिपेंडेंस पे फोकस करा, जो लिबरलिज्म बात करता है इकोनॉमिकली, और एक्टर्स के ऊपर सुप्रानेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटीज़, सब नेशनल एक्टर्स बेस्ड ऑन एथनिक, रिलीजियस, कल्चर एप्रिसिएशन, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर उन्होंने एम्पिरिकल क्वेश्चंस भी उठाए, लाइक which are important in a global context to warrant understanding and explaining. Burchell highlighted
concept of globalization, human rights, intervention and sovereignty, aid, refugee, ethnicity, women's history, ठीक है. उनके फिर लास्ट में उन्होंने philosophical questions भी उठाए, ठीक है. Like why writers from different theoretical tradition disagree with each other over the explanation of the states and other behavior in international system, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी IR में बातें होती है. और IR इज अ वास्ट फील्ड, ठीक है, इज अ वास्ट कॉम्प्लेक्स फील्ड. एक जो शुरू में बच्चा होगा वो थ्योरीज में होगा तो ठीक है. ठीक है. फिर और ये भी चीज़ आता है कि लाइक एज एन आईआर स्टूडेंट हम सबके लिए ये है कि जितने भी हमें अवेयर होना है ऑन गोइंग डिस्प्यूट्स जो अराइज हो रहे हैं ना, प्रॉब्लम ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है. तो इस लाइक प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट में जो भी डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या डिबेट्स हो रही हैं, ओके. और कि कितने जर्नल्स आ रहे हैं. अब आप इस चीज़ के ऊपर अपने जो आपके प्रोफेसर्स होंगे उनसे मशवरा लें, ठीक है. वो उनसे बात करें, ठीक है. और फिर लाइक कुछ थ्योरीज की बात होंगी वो ज़्यादा लाइमलाइट में आती है, ज़्यादा फ्लरिश करती है. कुछ थ्योरिस्ट ऐसे होंगे जिनके बारे में पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है. तो उनके बारे में क्या है, तो वो भी आप पूछें, ठीक है. उसके बारे में भी हम सबको स्टडी करनी है. ओके. फिर ये बेसिक चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा. द एम ऑफ योर कोर्स इन आईआर इनकॉर्पोरेट थियोरिटिकल कंपोनेंट आर लाइकली टू बी टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर पुट फॉरवर्ड बाय ईच थ्योरी कवर्ड ऑन द कोर्स, द अंडरस्टैंड assumption underlying each of theories to evaluate. ओके. सॉरी, इस लाइन में मिस्टेक हो गया.